हे गाइस, आज की स्टोरी एक ऐसे प्लेनेट की है जहाँ की कैट्स इंसानों में बदल सकते हैं। वहाँ की एक प्यारी सी कैट अर्थ पर एक हैंडसम बंदे के साथ फंस जाती है जो कि काफी रूड होता है। अब उसके साथ क्या क्या होता है, वो अपने घर जा पाती है या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है चियान नाम के बंदे से जो एक बुक स्टोर चलाता है। तभी वहाँ पे उसकी नेबर आती है जो कि मन ही मन उसे पसंद भी करती है। वो कहती है कि मैंने पास में ही एक फ्लावर शॉप खोली है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। लेकिन चियान तो कुछ ज्यादा ही सख्त लौंडा होता है, वो उसके फ्लावर को लेने से मना कर देता है। फिर इसके बाद हम चियान को काफी सारी कैट्स को खाना खिलाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे इंसानों से ज्यादा कैट्स पसंद होती हैं। फिर इसके बाद उसके इकलौते फ्रेंड का फोन आता है जो कि एक एनिमल डॉक्टर है और उसकी एक पेट शॉप भी होती है। वो उसे अपनी पेट शॉप पर बुलाता है जहाँ पर एक कैट काफी डरी हुई होती है। तभी चियान उस कैट को शांत करता हुआ उसका वैक्सीनेशन करवाता है। अब घर आते हुए चियान के पीछे एक व्हाइट कैट आती है जो चियान के बैग से कैट फूड चुरा कर भाग रही होती है। तभी अचानक से एक कार उसकी ओर आती है लेकिन चियान उसे बचा लेता है। फिर भी उस कैट के पैर में चोट आ जाती है तो वो उस कैट को अपने घर पर ले आता है और उसके पैर में पट्टी बांधता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब चियान अपनी नींद से उठता है तो एक नेक लड़की देखकर शॉक्ड रह जाता है कि भाई कौन है ये, लेकिन वो लड़की खड़ी भी नहीं हो पाती और नीचे गिर जाती है। अब चियान ये सब देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी कि भाई कौन है ये नंगी पुंगी लड़की। तो उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंक कर पूछता है कि जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तभी वो लड़की फिर से उठती है जिससे ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है, जिसे देख चियान की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब जल्दी से चियान खुद की टी शर्ट उसे पहना देता है और खुद एप्रन पहन लेता है और फिर उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपने बारे में नहीं बताया तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। लेकिन वो लड़की तो उसके फोन को इस्तेमाल करते हुए उसके काफी करीब आ जाती है। तो चियान जबरदस्ती उसे अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसके हाथ पर ही काट लेती है और फिश बॉल देखकर उसकी ओर झपटती है। लेकिन चियान उसे रोकते हुए उसके ऊपर ही गिर जाता है और तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है जो देखकर उसका गलत मतलब निकाल लेता है। भाई मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा छुपा रिस्तम निकलेगा, और गलत टाइम पे आने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका डॉग ऊपर चला जाता है जिसे देख वो लड़की एक कैट की तरह रिएक्ट करने लगती है। अब ये देख वो दोनों काफी परेशान होते हैं, ये कौन है और कहाँ से आई है। लेकिन वो लड़की तो पूरे घर में पागलों की तरह हरकतें करती है। तब चियान का दोस्त चियान से कहता है कि तुमने कल जिस कैट की जान बचाई थी आखिर वो कहाँ है। तो चियान उस कैट को ढूंढने लगता है लेकिन वो कैट उसे कहीं नहीं मिलती। अब चियान का फ्रेंड जो उस लड़की से उसके बारे में पूछता है लेकिन उसे तो बोलना ही नहीं आता। तो जो उसके पैर पर घाव देखता है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। अब जाते हुए वो लड़की चियान की तरफ बड़े प्यार से देखती है लेकिन चियान उसे इग्नोर कर देता है। अब हॉस्पिटल आकर जो उसे पैजामा पहनने के लिए कहता है लेकिन भाई उसे तो कपड़े पहनने नहीं आते। लेकिन तभी कार के बाहर एक लड़की उसे देख लेती है जिसे देख वो काफी एम्बेरस हो जाता है। अब फाइनली जो उसे अपने क्लिनिक में लाता है और उसका इलाज करता है। लेकिन वहाँ पर काफी सारी कैट्स होती हैं जिसे पिंजड़े में बंद देख उस लड़की को काफी बुरा लगता है तो वो उन सभी कैट्स को आजाद कर देती है। अब जब जो क्लिनिक में वापस आता है तो सभी पेट्स को गायब देखकर हैरान रह जाता है और वो तुरंत चियान को कॉल करता है उन सभी पेट्स को पकड़ने के लिए, जहाँ चियान उसकी मदद के लिए मान जाता है। वहीं इधर वो लड़की छुपते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और एक पोर्टल खोलती है अपने प्लेनेट पे वापस जाने के लिए। लेकिन वो इस पोर्टल में एंटर नहीं हो पाती, इसके बजाय उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट आ जाता है जिसे वो निकालने की कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती। अब रास्ते में चलते हुए उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसे देख वो उसमें चली जाती है और काफी सारे डेजर्ट ट्राई करती है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए वहाँ की एम्प्लॉय उससे झगड़ने लगते हैं। तभी एक ओल्ड मैन शोर सुन के नीचे आता है जहाँ उसे कैट की स्मेल आती है, जिस वजह से वो समझ जाता है ये लड़की म्याओ प्लेनेट से है क्योंकि वो खुद भी उसी प्लेनेट से होता है। तब वो ओल्ड मैन उसे अपने साथ ऊपर ले आता है और उसे पूछता है कि शायद तुम इस प्लेनेट पर पहली बार आई हो, लेकिन तुम्हें कैट की लैंग्वेज की जगह इंसानों की लैंग्वेज बोलनी होगी वरना लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। तो वो इंसानों की भाषा बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुँह से सिर्फ म्याओ ही निकलता है। वह इधर जो चियान पर गुस्सा होता है कि उस लड़की ने मेरे सारे पेट्स को आजाद कर दिया। इधर वो ओल्ड मैन उस कैट गर्ल को बताता है कि हमें इंसानों की कोई मदद नहीं लेनी चाहिए वरना इसके बदले में हमें उन्हें कोई इच्छा यानी विश देनी होगी, और क्योंकि एक इंसान ने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हें उसकी विश पूरी करनी होगी वरना तुम म्याओ प्लेनेट कभी नहीं जा पाओगी। अब ये सुन वो काफी खुश हो जाती है कि अब वो चियान की विश पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा सकेगी। तो वो उसकी टी शर्ट स्मेल करते हुए उसके पास पहुंच जाती है जहाँ वो अभी भी कैट्स को पकड़ रहा होता है। तो वो चियान के पास आकर उसे अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में उसे विश मांगने के लिए कहती है लेकिन चियान को उसकी बात समझ नहीं आती। तो वो दूसरी कैट को पकड़ने के लिए चला जाता है। इतने वो कैट गर्ल उछलकर पेड़ पर चढ़ जाती है और उस कैट को लेकर उसे दे देती है, जिसे देख चियान हैरान रह जाता है। इसके बाद वो कैट गर्ल कहती है कि वो एक कैट है और वो अपने प्लेनेट तभी जा सकती है जब वो चियान की विश पूरी करेगी। जो सुन चियान हंसने लगता है कि भाई ये तो पागल है। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। कैट गर्ल उसे यकीन दिलाने के लिए वही व्हाइट कैट में बदल जाती है, जिसे देखकर
चियान डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और टैक्सी में बैठकर पुलिस को कॉल करके सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पागल समझकर उसका फोन काट देते हैं। अब जब वो घर आता है तो कैटगर्ल पहले से उसके घर पर ही थी, जो उसे खींचकर अंदर ले लेती है और उसे विश मांगने के लिए कहती है। लेकिन चियान की हालत इतनी खराब थी तो वो उससे पूछता है कि क्या फिर तुम यहाँ से चली जाओगी, तो वो कहती है हाँ। तब चियान कहता है ठीक है, मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ। तब कैटगर्ल उसे पकड़ते हुए उसकी विश पूरी करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं होता। तो वो कैटगर्ल चियान से कहती है कि जरूर तुमने दिल से विश नहीं मांगी इसलिए विश पूरी नहीं हुई। तो चियान कहता है ठीक है, मेरी विश है कि मुझे कहीं पर भी भेज दो, लेकिन उसकी ये विश भी पूरी नहीं होती क्योंकि चियान को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो चियान कहता है ठीक है, मेरी विश है कि तुम अपने घर लौट जाओ। तो कैटगर्ल खुश होके भागकर बाहर चली जाती है, लेकिन आधी रात को फिर से वापस आ जाती है, यानी कि ये विश भी पूरी नहीं होती। अब ऐसे ही एक एक कर चियान की कोई भी विश पूरी नहीं होती। तो कैटगर्ल गुस्से में उसे दिल से विश मांगने को कहती है। अब ऐसा ही पूरी रात चियान उसे विश मांगता रहता है, लेकिन उसकी कोई भी विश पूरी नहीं होती। इससे थक कर कैटगर्ल वहीं पर सो जाती है। तब चियान उसकी चोट को देखता हुआ उस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है और वहाँ पर अपने लैपटॉप पे कैट की आदतों के बारे में रिसर्च करता है। अब जब सुबह चियान उठता है तो देखता है कि कैटगर्ल नूडल ढूंढ रही होती है, तो उसे मना करता है कि अब तुम्हें कोई नूडल्स नहीं मिलने वाले। तो कैटगर्ल फिश बाउल की तरफ देखने लगती है। तो आखिरकार चियान को उसके लिए नूडल्स बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन फिर वो कैट की तरह उसे ट्रीट करते हुए उससे घर के बर्तन भी धुलवा लेता है। इसके बाद चियान का कॉल आ जाता है तो वो उससे दूर चला जाता है। तभी कैटगर्ल को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसे वो मजे मजे में फाड़ देती है, जिसे देख चियान काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस बुक को लिखने में उसने काफी मेहनत की थी, इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब कैटगर्ल को रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो डस्टबिन से उस बुक के पेज को निकाल के जोड़ने लगती है, जिसे देख चियान को रियलाइज होता है कि उसने जानबूझ के उसकी बुक नहीं फाड़ी। तो वो उसके पास जाता है। तो कैटगर्ल उसे कहती है कि अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो क्या तुम मुझे माफ करोगे। ये कहकर वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और जब तुम्हें सच में विश मांगनी हो तो तुम मुझे बता देना। तब चियान कहता है कहाँ जाओगी, सड़क पे या फिर किसी ब्रिज के नीचे। फिर चियान कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए रह सकती हूँ। तो कैटगर्ल खुश हो जाती है। अब चियान के घर कैटगर्ल सारी हरकतें कैट्स वाली करती है और काफी उछल कूद करती है, जिससे चियान को अब इन सब चीजों की आदत पड़ जाती है। अब ऐसे ही एक दिन चियान उसे पढ़ना सिखा रहा था, तब वहाँ एक लड़का आता है जो कि बुक्स पढ़ने आया था। वो कैटगर्ल को देखकर उसके बारे में पूछने लगता है। तो चियान कहता है कि ये मेरी दोस्त है। वो लड़का अपना नाम उसे किन लियांग बताता है। तो कैटगर्ल कहती है कि मेरा नाम बिगली बिगली बू है। तो चियान उसे पकड़ लेता है और किन को बुक लेने को कहता है। अब चियान कैटगर्ल से कहता है कि तुम्हें अपनी असलियत किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। वही इधर हम जू को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं और उसे एक मेडिसिन खाने को कहती है। तो जू कहता है इसे खाने से मुझे साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिद करते हुए कहती है कि मैं यही मेडिसिन कब से खा रही हूँ। मेडिसिन खाते ही उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे आज ही बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। मेरे डैड के काफी सारे दोस्त हैं, तो फेमस होटल में करीब 60 से 70 टेबल बुक करनी होगी और इसके बाद हम ग्रीस चलेंगे, साथ ही और भी महंगे खर्चे बताती है। अब ये सब सुनकर जो की तो हालत ही खराब हो जाती है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी लड़की की बहन होती है जो चियान के घर पढ़ने आया था। उसकी बहन उसे स्कूल से लेने आई होती है जो कि उसका स्कूल नहीं होता, यानी किन लियांग की बहन अपने भाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कैटगर्ल चियान के पास आकर कहती है कि उसे यहाँ पर एक नया नाम रख लेना चाहिए और कुछ नाम सजेस्ट भी करती है, लेकिन चियान कहता है कि क्यों ना तुम्हारा नाम चूहे पकड़ने वाली रख दिया जाए। इसके बाद कैटगर्ल साइकोलॉजी की एक बुक पढ़ती है तो उसे आइडिया आता है कि वो चियान को पानी में फेंक दे और उसे जान बचाने से पहले उसकी विश पूरी कर दे। फिर उसके बाद वो लव के बारे में पढ़ती है कि एक बार किसी को अगर प्यार हो जाए तो उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, यानी कि कोई न कोई विश वो जरूर मांगेगा। अब कैटगर्ल उसी रेस्टोरेंट वाले अंकल फू के पास जाती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि चियान की कोई भी विश नहीं है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसने एक किताब पढ़ी है जिसमें लिखा था कि लव करने के बाद काफी सारी विशेष इंसान को चाहिए होती है। तो फू उसे लव का मतलब बताने लगता है, जैसे कि फीलिंग, रिलेशनशिप, फैमिली और भी। अब घर लौटते वक्त वो देखती है कि चियान से उसकी नेबर बात करना चाहती है, लेकिन चियान कुछ ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करता। अब वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों को मिला के ही रहेगी। तो वो मिंग के शॉप में जाती है और उसे चियान के लिए खाना बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मिंग कहती है कि तुम खाना क्यों नहीं बनाती। तो कैटगर्ल कहती है क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती, और बातों बातों में ही वो उससे चियान के घर खाना बनाने के लिए मना लेती है। वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो मस्त अपना फोन चला रहा था। तभी एक चोर भागता हुआ जू की जेब में फोन रख देता है। तभी उस चोर के पीछे एक लड़की भागती हुई आती है और चोर को उठा के पटक देती है। अब ये देख जू उसे देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस चोर को पकड़कर उस जर्नलिस्ट लड़की को धन्यवाद कहते हैं। इतने में वो लड़की जू की ओर आती है, जिसे देख जू की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी वो लड़की
जू की जेब से फोन निकालती है और उसे भी चोर समझकर गिरफ्तार करवा देती है। अब इधर हम चियान के घर पर मिंग को देखते हैं, जिसे चियान पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तभी कैटगर्ल आकर उसे किचन में ले जाती है। अब किचन में मिंग खाना पका रही होती है। इसी बीच कैटगर्ल नाटक करती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और मेडिसिन लेने के बहाने उसे स्टोर रूम में भेज देती है, जहाँ पर शोर सुनकर चियान भी आ जाता है। अब उसके अंदर आते ही कैटगर्ल जल्दी से उस रूम का गेट बंद कर देती है ताकि उन दोनों के बीच लव केमिस्ट्री बढ़े। चियान उसे गेट खोलने के लिए कहता है तो कैटगर्ल कहती है कि तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। मिंग भी उसे गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन कैटगर्ल उसकी बातों को भी नजरअंदाज कर देती है। तो आखिर में चियान उस रूम की विंडो से कूदकर उसे सबक सिखाने आता है। तो कैटगर्ल भी स्टोर रूम में आकर विंडो से दूसरी ओर बाहर आती है। अब ऐसे ही वो दोनों इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसे ही और एपिसोड के लिए। धन्यवाद।